हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का रोड मैप बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो तुम लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल मतलब टेक्नोलॉजीज़ में एकदम ज़ीरो हूँ। ठीक है, तो जैसे तैसे करके चीज़ें जितनी जितनी मुझसे बन पाई है वैसे वैसे मैंने पूरा ट्राई किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को कंसिडर कर लेना, है ना। अल्टीमेटली मतलब अपन को पढ़ने से ही है और बाकी ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, है ना। मेन चीज़ वही है कि अपन मेन पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी और कुछ नहीं। बाकी हाँ, तुम लोगों के लिए मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी सीखूंगी कि और कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। कभी हो सकता है बैकग्राउंड से आवाज़ भी आ जाए, कभी हो सकता है कि मेरी वॉइस एको हो जाए, बट ऑफ कोर्स जब जब वीडियो तुम लोगों के पास आएगा मैं बिल्कुल एक बार चेक ज़रूर करूँगी। बट कभी ऐसा हो जाए चीज़ें ऊपर नीचे तो कंसिडर कर लेना कि मैम थोड़ा सा कच्ची है इस चीज़ में। बट हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो यार 25 तारीख को अपना पेपर है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यार डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। ऑफकोर्स पूरा साल था हमने पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है क्योंकि यार हमने बिल्कुल मन से लिया है ये सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट ऐसा है ना बच्चों कि आप ऐसा समझो कि हर चीज़ ना बिल्कुल को रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो बिल्कुल ये मत सोचना यार कि बिल्कुल ख़राब जाएगा पेपर। इतने सारे पेपर्स अच्छे जा चुका है, तो ये भी ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है और मेरा मानना भी है कि ये पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बायो में यही होता है कि भयंकर लिखना है ना, और बहुत प्यारे तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यार बायोलॉजी का रोड मैप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लास 12 का, है ना। तो तुम लोगों के लिए प्रेजेंटेशन भी मैं खुद ही बना रही हूँ, मेरे पास कोई टेक्नीशियन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो भी है सब कुछ मेरा ही किया गया है। तो मेक श्योर थोड़ा सा तुम लोग ये बात को, मेरी मेहनत मतलब तुम लोग जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी ही मेहनत मैं भी कर रही हूँ यहाँ बैठ के। तो अप्रिशिएशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे तुम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, वैसे मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो ये जानो कि यार बायो में हमारे पास है 5 यूनिट टोटल, है ना। टोटल अपने पास 5 यूनिट है और 5 यूनिट में हमें हर एक चीज़ को कवर करना है, हर चैप्टर में। अभी देखो जैसे तुम लोग पूरा साल पढ़ते हुए चल रहे हो वो ठीक है, बट बहुत बच्चों को अभी ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें से कितने मार्क्स का आने वाला है। अब मालूम पड़ा 3 नंबर का आने वाले और भयंकर उसको रटे जा रहे हो, कोई सेंस नहीं है ब्रो, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो यार पढ़ो वो उतना जितना उसमें से आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स हम कुछ चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार भरोसा नहीं है बोर्ड्स का कि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आ सकते। लास्ट 10 साल के आपने अगर पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट समवेयर व्हाट आई फील ना कि उसमें से ही चीज़ें दे दी जाती हैं, या तो किसी का दिमाग घूम जाता है एकदम से, तो पेपर एकदम नया आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें रोड मैप में आज ये बताने वाली हूँ कि यार कौन कौन से डेज पे, मतलब कौन कौन सी डेट्स पे तुम्हें क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि 5 यूनिट है और 5 यूनिट को मैंने ऐसा डिवाइड किया है कि यार हर चैप्टर में से आपको आपका MCQ मिल जाए, आपका असर्शन मिल जाए, सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मिल जाए। ठीक है, तो अब जिन जिन को नहीं पता है कि यार कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो सबसे पहले तो वो ये जान लो कि सबसे पहला जो अपना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत इजी चैप्टर है यार, है ना। इसमें तुम लोग क्या क्या पढ़ते हो, सीधी सी बात है, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हो, फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉटिलिडन्स के बारे में पढ़ रहे हो, उनके एम्ब्रियो के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आता है बच्चों 7 नंबर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है तुम्हारा 7 नंबर का। फिर तुम्हारा आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो तुम लोग ऑलरेडी 10th ग्रेड में पढ़ चुके हो, है ना। कुछ भी नया नहीं है, बट हाँ थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो या जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, उसमें oogenesis हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में कवर होती है, जो कि आ रहा है 6 नंबर का। फिर आता है अगला तुम्हारा क्या बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटू सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का है, जहाँ पे तुम लोग मतलब है ना STDs वगैरह, ये सारी डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एड्स हो गया, ठीक है, ड्रग्स वगैरह जो लेते, कैनबिस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो उस चैप्टर में, जो 3 नंबर के तुम लोग इजीली लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो यार ये जो मैं तुम्हें एक वीडियो देने वाली हूँ जो पूरी कंप्लीटली रिलेटेड टू क्वेश्चंस है, वो तुम्हें आएगी 20 मार्च को 6 बजे करेक्ट, ठीक है। तो 20 मार्च को 6 बजे तुम्हें पूरी की पूरी यूनिट 1 की एक वीडियो आएगी जहां पे सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, है ना, जहां तुम कंसिडर कर सकते हो कि यार इसमें शॉर्ट भी है, इसमें असर्शन भी है, सारी चीज़ें डायग्राम बेस्ड, ठीक है। अभी डायग्राम बेस्ड भी बहुत कुछ मैं तुम्हारे लिए लाने वाली हूँ, बायो में बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, खतरनाक एज यूजुअल मानुश्री मैम का जो जो साइन है खतरनाक या इम्पॉर्टेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वाला, भाई ये वाली कहानी है। तो यार ये चीज़ बहुत समझो ध्यान से कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 8 नंबर का है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 8 नंबर का, इवोल्यूशन 4 नंबर का है, ठीक है। तो इस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बच्चों यार, है ना, इस पे सबसे ज़्यादा तुम्हें फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये खतरनाक है ना। ये मतलब यूनिट जो है ना, अकेली एक यूनिट जो है ना अच्छी भारी है सब पे, ठीक है। तो इसके भी तुम्हें 21 मार्च को 6 बजे अगेन एक वीडियो आएगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा तीसरी यूनिट बच्चों, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तो देखो कि यार ह्यूमन रिप्रोडक्टिव आपका जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है जो 9 नंबर का है, और फिर तुम्हारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो 3 नंबर का है। 22 मार्च को 6 बजे इसकी अगेन एक वीडियो आएगी। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के दोनों है। 23 मार्च को 6 बजे इसकी वीडियो डालूंगी मैं एक, ठीक है। 6 बजे बिल्कुल तुम लोग नोटिफिकेशन सेट कर लो, ठीक है। अब यार कहानी वो नहीं है ना कि यार मैं बाकियों की तरह बोलूँ ये कर लो वो कर लो, मतलब तो थोड़ी सी हेल्प तुम्हारी भी मुझे लगेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये नोटिफिकेशन सेट करना पड़ेगा बिकॉज 1 मैन आर्मी वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। एंड देन लास्ट इज योर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो 5th यूनिट है तुम्हारी, है ना, जो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला है तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन जो 5 नंबर का है, इकोसिस्टम 3 नंबर का है, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन जो 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो 24 मार्च को तुम्हें यह आ जाएगा, 24 मार्च को इसकी एक प्रॉपर वीडियो आएगी 6 बजे, जहाँ पे इसमें तुम सारी चीज़ें देखो। यार ये चैप्टर्स जो कुछ है ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा इजी है ना, मतलब एक रीड में जो समझ में आने वाले जो चैप्टर है ना ये वो है, ठीक है। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, है ना, सब सॉर्टेड तरीके से होगा। अब दिमाग में ये आता है कि मैम कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो लेट मी क्लियर यू। पहले तुम्हें एमसीक्यूज भी होंगे उसमें, मतलब एक चैप्टर में से एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, डायग्राम बेस्ड भी, असर्शन, रीजन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ है उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक पेपर में सबसे ज़्यादा आती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा एक बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एक लॉन्ग आंसर दिया, है ना। अब उस लॉन्ग आंसर से टीचर्स क्या करते हैं, कभी कभी हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो जाता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा भी हो जाता है यार कि टीचर उसी में से एक आध कोई एमसीक्यू निकाल के दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हें क्वेश्चन दे दिया पूरा, अब उसी में से बीच से हो सकता है टीचर उसका एमसीक्यू दे दे तुम्हें, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये फील होता है ना कि यार 1 मार्क का आप इजीली कर लोगे, बट सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा बोर्ड में फंसते हैं बच्चे, ठीक है। तो अपना मेन फोकस सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5-5 नंबर में तो यही आते हैं बच्चों, है ना, और अच्छी ज़्यादा स्कोरिंग इसी में ही हो पाती है। ऑफ कोर्स एमसीक्यू तो तुम लोग कर ही लोगे, बट सब्जेक्टिव भी उतना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। अब फाइनली 25 तारीख को सीधी सी बात है, सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, रिवाइज करो और चुपचाप जाके अपना बच्चों पेपर दे के आओ यार। 100 की सीधी बात, कोई वीडियोस कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज व्हाट आई फील कि यार मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम वाले दिन, है ना। मतलब मुझे जेन्युइनली वो चीज़ लगती है कि आपने जो भी पढ़ा वो एक दिन पहले तक पढ़ा, अब वो टाइम ऐसा है ना जो सिर्फ आपको रिवाइज करना है, शांति मन से जाके, है ना, फ्री होके आपको वो पेपर देना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस फ्री।
अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो ही आप पेपर में लिख पाओगे, अदरवाइज आप पेपर में नहीं लिख पाओगे बच्चों। वो मैं जानती हूँ, क्योंकि वहां पे बैठ के जो डर जितना आपको खाने लगता है ना, डोमिनेट करने लगता है उस टाइम पे ना, फिर आप सब चीज जितना पढ़ा है ना सब भूल जाओगे। ठीक है, तो 25 तारीख को कोई वीडियो नहीं है, 25 तारीख को सिर्फ सेल्फ रिवीजन होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप पढ़ोगे वही आप लिख के आओगे। 24 तारीख तक बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम, बट 25 तारीख की सुबह जिस दिन अपना पेपर है, चुपचाप अपना बुक रिवाइज करो और अपना शांति से जाके एग्जाम्स दे के आओ। ठीक है, तो यार यहाँ तक की तो थी मेरी वीडियो, है ना। फोड़ के आना है, तो मैं ये याद रखना, इस पूरे 25 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसको फोड़ के आना है ना। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, है ना, बिल्कुल रेडी हो जाओ। आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 तारीख से। मैं चाहती हूँ कि यार 20 तारीख से अपनी हर एक चीज़ कवर हो जाए। टिल देन अभी अपने पास बहुत दिन का टाइम है, तब तक आप बैठ के रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि यार वो जब क्वेश्चंस आते हैं ना इंपॉर्टेंट, तब जब एक सॉल्व करना आप शुरू करते हो, जब आप ऐसे हो जाते हो अरे ये तो मुझे आता है, ये मैं ये पढ़ चुकी, वो फिर उस टाइम पे मोटिवेशन फिर बहुत अलग लेवल का हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यार मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी 20 तारीख के पहले पहले, मतलब 19 तारीख तक आप पूरा प्रॉपर हर एक चीज रिवाइज करो। ठीक है, अच्छा इसमें भी कोई डाउट है आपको चैप्टर्स में कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं तुम्हें पर्सनली मैसेज कर दूंगी उस कमेंट में रिप्लाई डाल के ना पूरा आंसर, या फिर जब मैं एक वीडियो बना रही होंगी तो बिल्कुल उस वीडियो में तुम्हें जो है सॉल्यूशन बिल्कुल बता दूंगी मैं। मतलब मैं यही चाहती हूँ कि यार कनेक्शन बना रहे, है ना। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि तुम लोग ऐसे हो जाओ कि अरे यार मैम मतलब वीडियो आ गई बट बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो डाउट में, बिल्कुल डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस में डाउट है मेक श्योर आप लोग उसको कमेंट में डालो, और कमेंट में मैं या तो रिप्लाई मैं कमेंट में दूंगी, और अगर वहाँ नहीं हो पाए तो एक छोटा सा वीडियो बना के ज़रूर डाल दूंगी। ठीक है, बट उसमें क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तो यार यहाँ तक तो था अपना पूरा का पूरा रोड मैप, जहाँ पे आपको ये बता दिया मैंने कि यार कहाँ तक का मैं आपको कवर करूँगी। ठीक है, और भी वीडियोस आते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, बिल्कुल मानुश्री मैम के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर दो, कुछ नहीं जा रहा है यार। बच्चा अगर तुम्हारा ही दोस्त या तुम्हारा जूनियर है ना, अगर उसकी हेल्प हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कुछ बुरा है। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं अच्छे वीडियोस के साथ, ऐसे ही पढ़ते चलो। ऑल द बेस्ट, बाय।